ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, स्वयं की उन्नति का पुरुषार्थ। हम अपनी स्वयं की उन्नति कैसे करें, क्योंकि वर्तमान समय जिन्होंने अपनी स्वयं की उन्नति की, विश्व अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। स्वयं को हमें बदलना है। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? अपने विचारों को बदलना, अपने हर कर्मेंद्रिय को परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलाना। इससे हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे संस्कारों में बदलाव आएगा, व्यवहार में बदलाव आएगा। तो ये परिवर्तन, और जो ये परिवर्तन करता है, और बहुत लोग कर रहे हैं, इससे दुनिया बदलेगी। एक गीत है ना अपना, न चांद बदला ना सूरज बदला, लेकिन देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। न चांद बदला न सूरज बदला, लेकिन इंसान कितना बदला। इंसान बदला मतलब क्या बदला? इंसान तो वही है जो पहले था। पहले भी दो ही आंखें थी, दो ही कान थे, दो ही टांगे थी, वही इंसान है। वो बदला मतलब क्या? उसके विचार बदले, उसका व्यवहार बदला। इसलिए अब हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए एक 4-5 बातों का परिवर्तन करना है। सबसे पहली बात है, अगर स्वयं को परिवर्तन करना है, उसके लिए आत्म स्वरूप में टिकने की जरूरत है। स्वयं के परिवर्तन का महामंत्र मैं आत्मा हूं। जब तक आप अपने को आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि जीवन के अंदर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्यों आते हैं? ये आते देह भानु के कारण। इसको थोड़ा खोल देंगे, ये पर्दा खोल देंगे, वो पीछे वाला भी पर्दा खोल दो। पीछे वाला भी सब पूरा खोल दो सब। क्योंकि आज मानव की जीवन की सभी की समस्या का कारण है देह भान। क्योंकि जहां देह भान आया वहां विकार आए, वहां बुराई आई। इसलिए मैं देह नहीं हूं। क्या मैं ऊपर से देह बन करके आया था? परम धाम से का देह लेके आया था, और जाते समय क्या देह लेके जाऊंगा? इसीलिए अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो, मैं कौन हूं। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन। अगर दुनिया के सारे शास्त्र, ग्रंथ, सब कुछ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन इसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन मानव की अधोगति होती गई। आखिर परमात्मा इस धरती पर आया और पहली बात सुनाई, बच्चे तुम आत्मा हो। क्योंकि हम अपने आप को भूल गए, अपने घर को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने क्या थे वो भूल गए। इसीलिए आत्मा का अभ्यास। जिस घर में लाइट होते हैं वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में। तो जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। दूसरे के अंदर गुस्सा आया,
भूत जागृत हुआ, अगर मेरा भी भूत जागृत हो गया, दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड्डी आपकी टूट जाएंगी। मैं जब जेलों में जाता हूं, जेल में कैदी बैठे रहते हैं। ये कैदी क्यों बने? उसका दूसरे का भूत आया, इसका भूत लड़े, अब वहां बैठा है। तो ये भूत मेरे पास ना आए, उसके लिए आत्मा के स्वरूप में टिको। आज भारत को 15 अगस्त कल मनाए ना, भारत को अंग्रेज लोगों को स्वतंत्र बनाया, वो अंग्रेज तो चले गए, अब दूसरे अंग्रेज घुसे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अब इन अंग्रेजों को भगाना है। कब भाग जाएंगे? जब आत्मा स्वरूप में रहेंगे। राम रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है। रावण नहीं मरता, विभीषण आता है, उसके कान में सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। कभी काम का गला काट तो देते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। क्रोध छोड़ना चाहते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? देह वाहन के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान नहीं छोड़ेंगे, ये विकार खत्म नहीं होंगे। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला करके रखते तिल्ली। क्यों? क्योंकि जहां तिल्ली है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम रावण के दुनिया में रहते हैं। अगर रावण से बचना है, विकारों से बचना है, ये आत्मा की तिल्ली सदा जलाकर रखो, आत्मिक स्वरूप में टिको। और जो आत्मिक स्वरूप में रहता है, उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, वो कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता। ना कोई वस्तु आकर्षित करेगी, ना व्यक्ति आकर्षित करेगा। इसलिए ये आत्मा का अभ्यास करो, ये सौ उन्नति का मूल मंत्र है। मैं आत्मा हूं, सामने वाली आत्मा है, मैं आत्मा भाई भाई, मैं आत्मा परम धाम से आई हूं। एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया। लेट्रिन मतलब जो हम रोज फेंक के आते हैं, उसको डाल दिया, आपको आंखों के सामने डाल दिया। उसके अंदर कुछ कप डाल दिया, तो खांसी करने पर जो निकलता वो भी डाल दिया, हड्डी मांस डाल दिया। और वो डब्बे को कहा आप सदा साथ में रखना, दिल में लगा कर रखना, और बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है उस डब्बे से प्यार करना, चुंबन लेना। लेंगे? नहीं नहीं, कहीं कि भले सोने का हमको नहीं चाहिए ऐसा डब्बा। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, वही कप भरा हुआ है, वही हड्डी मांस भरी है। और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। शरीर में अगर अच्छा है, वो है आत्मा। आत्मा है, ये शरीर 5 मंजिल तक ऊपर जाता है, लेकिन आत्मा चली गई तो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्मा का अभ्यास करो। ये आत्मा की स्थिति की कमी, यही आज हमारे जीवन की प्रॉब्लम का कारण है। तो बात चल रही थी आत्मा का स्वरूप। ये ब्रह्मा कुमारी का पहला लेसन है, और जिन्होंने इस लेसन को पक्का किया, उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आज व्यक्ति के जीवन में क्या क्या समस्या है? सहन नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करो। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्मा के स्वरूप का बीज बोया ही नहीं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया ही नहीं,
स्मृति का पानी दिया ही नहीं, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं। उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, ये गुण रूपी फल नहीं आएंगे। जिन्होंने आत्मा के स्वरूप का अभ्यास किया उसके जीवन में ये वैल्यूज आते हैं। वैल्यूज एक प्रकार के फल है। जब तक आत्मा की स्थिति में नहीं रहेंगे तब तक जीवन में गुण नहीं आएंगे। गुणों का आधार है आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति से हम भाईचारा आएगा। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, भावनाएं खत्म हो जाएगी। मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, सबका घर एक, सबका पिता एक, आपस में भाई भाई। इसलिए आत्मा का अभ्यास, आत्मा के स्वरूप में रहने से हर इंसान अपनापन अनुभव होगा। हर व्यक्ति मेरा है, अपना भाई है। इसलिए आत्मिक स्थिति में रहो। आत्मिक स्थिति में रहने से रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को ना डर लगेगा ना भय लगेगा। डर किसको लगता है? शरीर के भान वालों को डर लगता है। तो ये आत्मा का अभ्यास हम करें कैसे? उसके लिए 7 स्वरूपों में टिको। मैं ये कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी उन्नति करने के लिए क्या क्या किया वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने शुरू में क्या किया? 7 आत्मा के जो मूल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये 7 गुणों को एक एक दिन के लिए एक एक गुण को फिक्स किया। आज मुझे शांत स्वरूप में रहना है, दूसरे दिन मुझे शक्ति स्वरूप में रहना है, तीसरे दिन मुझे आनंद स्वरूप में रहना है। और इस स्वरूप से मेरा आत्मिक अनुभव अच्छा लगा, होने लगा। दूसरी बात है, आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। जब तक हम पवित्र नहीं रहेंगे तब तक आत्मिक स्वरूप नहीं आएगा। मनसा वाचा, पवित्रता मतलब शुद्धता, बोलने की शुद्धता, देखने की शुद्धता, हर बात में शुद्ध बनो। जो शुद्ध है वो आत्मिक स्वरूप में है। जो अंदर कुछ बाहर कुछ है वो आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए आत्मिक स्वरूप का आधार है पवित्रता। आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए सोमानों के अभ्यास करो। मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए संकल्पों को कम चलाओ, ज्यादा सोचो नहीं। कल देखा ना, संकल्प क्यों चलते हैं? कर्मों का ज्ञान नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ। कोई कुछ भी करता है, इसी बातों को झाड़ दो। इससे हमारी, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए मन को स्थिर करो। जितना जिसका मन स्थिर है आत्मिक स्वरूप का अभ्यास होगा। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी को कहता है, गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था। गुरु जी कहते हैं इतने में 5-6 युवा आए। उन युवाओं को बहुत प्यास लगी थी। गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला। प्यासे चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? इसी तरह कहा कि तुम्हारे पास भी बाल्टी भी है, रस्सा भी है। बाल्टी क्या है? मन। जो हम कहां छोड़ते हैं? ऊपर परम धाम में, परमात्मा के बाद छोड़ते हैं सागर में, शांति खींचने के लिए। बुद्धि रूपी रस्सा भी है कि, लेकिन बाल्टी को अगर छेद है, मेरे सोचने की आदत है, कोई अनुभव नहीं होगा। अपने मन के छेद को बंद करो।
कभी भी सोचो नहीं ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। व्यर्थों से बचे रहो, तब आपकी आत्मिक स्वरूप की स्थिति बनेगी। और जो आत्मिक स्वरूप में है वो परमात्मा याद आएगा। एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा, कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव होगा। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था और उस समय हमारे बाबा का अवतरण हुआ था। शिव बाबा ब्रह्मा के गुलजार दादी के तन में माउंट आबू में आए थे। और कहता है मैं नजदीक बैठा, बिल्कुल स्टेज के पास बैठा, लेकिन मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ। उसको परमात्मा के लिए भी डाउट आया। तो मैंने एक छोटा एग्जाम्पल उसको दिया। मैंने कहा एक बड़ा सा चुंबक है, वो बड़ा सा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डाल तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। लेकिन लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर, थान के अंदर लपेट करके डालो, खींचेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है। वो लोहे के टुकड़ों को हमने कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है। इसी तरह परमात्मा भी एक चुंबक है, लेकिन उसके सामने देह भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा समझ करके बैठो, मैं आत्मा हूं। चप्पल नीचे उतार करके फिर ऊपर आते हैं ना। यहाँ ये चप्पल कहां लाए? अगर लाए यहाँ, वो स्थूल चप्पल तो छोड़ो, ये देह भान की चप्पल उतर करके फिर आओ। मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये चप्पल है, ये देह भान तो ये नहीं, ये झूठे में पन है। इसलिए उसको छोड़ करके मैं आत्मा, मैं आत्मा के स्वरूप में बैठो। हम थोड़ी इंजीनियर, वकील, कोच बन करके ऊपर से आए। वो तो यहाँ एक कुछ समय के लिए, शरीर निर्वाह के लिए। ओरिजिनल मैं आत्मा हूं। और आज लोगों को फीलिंग आती है, गुस्सा आता है, वो अपने झूठे मुकुटे को पहन के चलते हैं और उस अनुसार सामने से किसने पूछा नहीं, आप मान नहीं दिया, गुस्सा आता है। जो आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को न कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं एक कहूं, मैं आत्मा, इससे ही शांति का अनुभव होगा। आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए मेडिटेशन जरूरी। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए एक मैंने अभ्यास किया था। बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, और आत्मा उसका क्या है? तुम्हारा ड्राइवर है, गाड़ी को चलाता है। तो जैसे स्थूल में गाड़ी को क्या करते हैं? सारा दिन घुमा करके रात को गाड़ी को कहां लगाते हैं? गैरेज में। और आजकल जो मकान बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? नीचे से पिलर उठाते हैं। और पार्किंग कहां होता है? नीचे। और रहने का कहां होता है? ऊपर। इसी तरह ये संसार भी कैसा बना हुआ है? ये संसार भी तीन लोग हैं। ये सृष्टि है नीचे, पार्किंग प्लेस, शरीर रखने का स्थान, और ड्राइवरों का घर कहां है? ऊपर, चांद, सूरज, तारंगण के पार। तो हमें भी क्या करना है? सारा दिन इस शरीर से काम करके, सेवा करके, रात को उसको बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है। जैसे ड्राइवर क्या करता है? कवर ढकता है, फिर गाड़ी को नमस्ते करता है। हमें भी नमस्ते करके मन बुद्धि से कहां जाओ सोने के लिए? चांद, सूरज, तारंगण के पार। और वहां जाकर के परमात्मा को अपना समाचार सुनाओ। आज मैंने इस शरीर के द्वारा ये सेवा की, ये किया, वो किया, सुना करके परमात्मा से शक्ति में आत्मा उसी दुनिया में सो रहा हूं। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। मेडिटेशन अच्छा होगा। फिर जब नीचे आएंगे सारा दिन क्या लगेगा? मैं आत्मा इस गाड़ी का ड्राइवर हूं, मैं आत्मा देख रही हूं, मैं आत्मा चल रही। आज हम क्या करते हैं? समझो किसी के घर में जाओ, तो घर में जाकर के हम क्या करते हैं? उस व्यक्ति से मिलते हैं ना, या दीवार से बात करते हैं। इसी तरह हम जब किसी को मिलने के लिए जाते हैं, उसके शरीर को देखेंगे, हाथ को देखेंगे, क्या पहना है उसको देखेंगे। अरे जिसको मिलने के लिए वहां देखो, यहां बैठा है वो, भ्रुकुटी में देख करके बात करो, आत्मा से बात करो। इसलिए आत्मा के स्वरूप से उन्नति होगी। शरीर कैसा बना हुआ है? जैसे दुर्गा, गणेश, अभी आजकल गणेश उत्सव होने वाला है, वो कैसे बनाते हैं? ढांचा बनाया जाता है। ढांचा बना करके फिर क्या करते हैं?
घास बांधते हैं उसको। घास क्यों बांधते हैं? क्योंकि मिट्टी अगर ऐसे सीधा ही बांस को लगाएंगे गिर जाएंगे, इसलिए बहुत सारे घास होता है उसके। घास बांध करके फिर मिट्टी में क्या करते, पानी डालते और उसको गीला करके चिपकाते और ऊपर से पेंटिंग करते, काला पेंटिंग पीला पेंटिंग। मनुष्य की रचना भी ऐसी है, अंदर हड्डियों का ढांचा है, ऊपर नसें, बहुत सारी नसें। नसें मतलब घास, अगर नसें ना होते तो ये खून मांस नीचे गिर जाता। और ऊपर क्या क्या फिर खून, खून मतलब जैसे पानी डाल देते हैं, इसी तरह इसमें भी खून है और ऊपर पेंटिंग किया हुआ है, काला पेंटिंग पीला पेंटिंग। अब जिसका पीला पेंटिंग होगा उसको अभिमान और मैं कितनी अच्छी, ऊपर से वो पीला पेंटिंग हटा तो अंदर क्या है, वही खून और मांस है। उसको माइक्रोस्कोप ये नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है जिसको सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जिंदे क्यों हैं? आत्मा है इसलिए सेल्स जिंदे। अगर आत्मा चली गई ये सेल्स डेड हो जाते हैं, कहते डेड बॉडी हो गई। उसको रवाना रखेंगे घर में, क्योंकि जिसके साथ प्यार था, जो अच्छा था, वो चला गया, अब इसको रवाना करो। इसलिए आत्मा है तब हमारी वैल्यू है, आत्मा है तब कुछ है। इसलिए मैं आत्मा हूं, सारा समय इस मूर्ति में रहो, कोई डर नहीं लगेगा कोई, और सदा परमात्मा याद आएगा, परम धाम याद आएगा। परमात्मा को वो भूलता है जो स्वयं को भूल जाता है, खुद को भूलने वाला खुदा को भी भूल जाता है। इसलिए खुद की स्मृति, तो परमात्मा को याद करने का ये मूल मंत्र है, मैं आत्मा हूं। और इससे आपके अंदर संस्कार, बुराइयां, गुस्सा, काम, क्रोध खत्म हो जाएगा। तो आत्म अभिमानी स्थिति। दूसरी बात है, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हो उसके लिए पर चिंतन की बातों से बचना। पर चिंतन समझा? दूसरे के बारे में, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसी है। और माता ही ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं, लेकिन माता ही ज्यादा पर चिंतन करते हैं। क्यों? माता में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ, माताएं सहन शक्ति ज्यादा है कम है? माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की वे बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी जे। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, क्या करेगी? पड़ोसनी के पास जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे, उसको कहेंगे परचिंतन। और जो परचिंतन करता है वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे आप तो नालायक हो, गंदे हो, तुम कैसे हो, इसको कोई अक्ल नहीं। बच्चे की बुराई कर रहे हैं और बाप सुन रहे हैं, बाप वहीं बैठा है और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते, बच्चे लूले हो, लंगड़े हो, कैसे हो। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसे है, वो भाभी ऐसे है, पड़ोस में ऐसे है। सारा दिन निंदा नगलानी करेंगे और शाम को मेडिटेशन शुरू करेंगे, योग लगाएंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप शक्ति। बाबा कहेगा तुम यहां से भाग जाओ पहले। अब बाबा आप शांति के सागर, दया के सागर। भगवान से प्यार करने के पूर्व भगवान ने रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। आज भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? सारा दिन बुराई करेंगे और शाम को भगवान का चिंतन, कैसा ध्यान लगेगा? इसलिए अगर अपनी उन्नति करना चाहते हो पर चिंतन से बचे रहो। किसी का भी क्यों बुराई नहीं करनी? कहीं वो है ऐसा ही है ना। जैसे नाटक होता है, नाटक में सबको स्क्रिप्ट मिलता है, लिखत मिलते हैं, तुम्हें तुम्हारा ये डायलॉग है, तुम्हारा ये डायलॉग है। अब जैसा डायलॉग है वैसा वो बोल रहे हैं। अगर आपको जाकर कहो नहीं नहीं तुम ये नहीं बोलना, वो कहे मैं क्या करूं, मुझे लिखत ऐसा ही मिला है। इसी तरह हर इंसान की स्क्रिप्ट अपनी अपनी है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, जैसी जिनकी स्क्रिप्ट है सब पाठ वचन है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। पति ने गाली भी दी तो क्या कहूं, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया। कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई संकल्प नहीं चलेंगे।
इसीलिए पर चिंतन से बचना। आपके घर में कोई उल्टी करने के लिए आएगा, उल्टी करने के लिए कोई आता है, आप क्या करते हैं उसको? क्या कहेंगे? आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और जहां हमारी पूजा होती है वहां डाला करो, ऐसे बोलेंगे। कोई उल्टी करेगा तो उसको भगाएंगे। इसी तरह कोई परचिंतन की बातें सुनाने के लिए आपके पास आता है तो हम क्या करते हैं? और क्या हो, उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी भी, और क्या क्या हुआ बताओ ना। वो कचरा डाल रहे हैं, उसको क्या क्या पिला रहे हैं? एक दिन उसकी बातें सुनेंगे, दूसरे दिन आपके पास जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब नशा व्यसन, ये की भी ये नहीं, लेकिन जो किसी की बुराई सुनाता है, कचरे वाली बातें सुनाता है, ये भी गलत संगत है। इसलिए ऐसी बुरी बातों से बच करो। पर चिंतन उन्नति करने नहीं देता। उल्टा चक्र नहीं घुमाओ, आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। इसी तरह दूसरे की बुराई करने से घाटा आपका ही हो गया, आपका समय चला गया, आपका ये हो गया, वायुमंडल खराब किया आपने। कोई उसको तो भगा लेते हैं, लेकिन कोई परचिंतन सुनाने के लिए आते तो, जैसे उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। परचिंतन किस में सुनते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है, और हर व्यक्ति का वॉश बेसिन फिक्स है। जब कोई बातें देखी सुनी, उसको फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, वॉश बेसिन भी खुश होकर के आता है, बताओ। इसलिए ऐसी व्यर्थों से बच। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में 2 थैले देता हूं। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को कहां रखना? आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर जो भी बुराई है वो पीछे वाले थैले में रखिए, चिटकियां बना करके उसको थैले को बांध करके पीछे रखना। और कहा कि आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो भी दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, गुस्सा करते हो, तुम्हारे सारे दोष की चिटकियां मैंने बना करके क्या किया? आगे वाले थैले में डाली। लेकिन इस थैले को खुला रखना, जब भी टाइम मिलता है हाथ डालकर देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा। चला गया। कुछ साल के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? पीछे का थैला आगे करता है। मैंने दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे किया, खोल दिया। फिर एक एक खोल के चिटकी देता, अच्छा फलाना ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, चिंतन करता है, दूसरों को भी बुला करके सुनाना शुरू करता है। आप अपनी बुराई को कहां रखा? अगर कोई उसको बोलता है भाई ये तो ठीक नहीं नहीं, उसके कारण मेरा ऐसा हुआ, मैं ठीक हूं, उसको पीछे रख देता है, सोचता नहीं। कुछ साल के बाद दुखी हो गया, परेशान हो गया, फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो तो थैले थे इसको कहां रखा? हाँ भगवान मेरे से कई बार भूले हो गए, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। बहुत गहरी बात है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी इस दुनिया में आते हैं तो भगवान कहता है कि तुमको सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए मैं तुम्हें 2 थैले देता हूं। दूसरे की बुराई को कहां रखना? पीछे। माना पीछे की तो दिखाई तो नहीं पड़ती ना, माना किसी की बुराई को देखते हुए भी क्या करो? ना देखो। और तुम्हारी बुराई को क्या करना? आगे रखना, उसको परिवर्तन करना। जितना परिवर्तन करता जाएगा तुम आगे जाता जाएगा। लेकिन इंसान क्या करता? अपनी बुराई को पीछे रखता है और दूसरे की बुराई को आगे, और यही अवनति का कारण है। इसलिए अगर अपनी उन्नति करना चाहते हो, इस बात को याद रखना, किसी का भी दोष ना देखो। मक्खी होती है, मक्खी कहां बैठते हैं शरीर में?
जहां जख्म है वहां बैठेगी, इतना सुंदर शरीर है वहां नहीं बैठेगी, जख्म की जगह पर बैठेगी। आज का इंसान, वो सामने वाला भी इतना अच्छा व्यक्ति है, उसकी अच्छा ही नहीं देखेगा, बुराई देखेगा। मक्खियां दो प्रकार की है, एक है अकेली घूमने वाली मक्खी, वो क्या करते हैं, गंदगी में बैठेगी, हर जगह पर बैठ करके बीमारियां फैलाते हैं। और दूसरी मक्खियां संगठन में रहने वाली मक्खी, वो जाएगी फूलों के अंदर की क्या करेगी, रस निकाल करके उसका शहद बनाएगी, और उस शहद से बीमारियां ठीक हो जाती है। तो चेक करो मैं मक्खी कौन सी, बीमारी फैलाने वाली या बीमारियों को ये करने वाली। इसलिए हर एक इंसान से अच्छा ही लो। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठती थी। हंस अर्थात अंदर बाहर सोच, ये ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है जो हंस है। हंस मतलब, हंस को तो सरस्वती को तो कौवे के ऊपर तो नहीं बिठाया ना, हंस के ऊपर बिठाया। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कोई सामने व्यक्ति नहीं है, दो चार से मिलकर के फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, बुराई करेंगे दो चार मिलकर के, और अचानक जिसकी बुराई करे वो पहुंच गया, क्या कहेंगे, नमस्ते, हम आप ही आपको याद करते, ओम शांति, मुख में राख बगल में छुरी। उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठता। जो भी ज्ञान सुनेंगे बाहर जाएंगे, निकल जाएगा। इसलिए ज्ञान को दिमाग में बिठाना है तो क्या बनो, हंस बनो। हंस मतलब नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग करता है। जो व्यक्ति पढ़ने के बाद दूसरे की अच्छाई देखता है, बुराई को छोड़ देता है, वो हंस है। वो जीवन में तरक्की करते ही जाता है, आगे बढ़ते ही जाता है। और जो दूसरे की बुराई करता है, धीरे धीरे पीछे रहता है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। बुराई देखने वालों के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, और अच्छाई देखने वालों के अंदर सहनशीलता, धैर्यता, वैल्यूज बढ़ते जाएंगे। इसलिए हंस बनो। कई बार हम क्या करते हैं, यहां आते थे, यहां की भी कभी बुराई देखना शुरू करते। सावधान। बाबा कभी कभी मुरली में कहते, बच्चे मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत अच्छा ज्ञान योग करते थे, लेकिन वो आज है ही नहीं, चले गए। क्यों गए, क्योंकि वो यहाँ के उन्होंने कोई दोष देख लिया। कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए। कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। कहा कि किसी के भी दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, वो छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान ली, शीशे चला गया। अचानक रास्ते में यहां खड़ा हुआ, सोचता है कि गुरु जी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा, मैं देखता हूं। तो छड़ी को दिल में लगा करके क्या करता है, गुरु जी का नाम लिया। तो थोड़ी सी छड़ी काली हो गई, बाकी सारी सफेद। तब शिष्य को लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ। तो गुरुजी को एक दिन ख्याल आया, ये व्यक्ति सबसे पहले बैठने वाला, इतना अच्छी बातें सुनने वाला, इसको क्या हुआ, आजकल इसकी कुर्सी खाली है। तो गुरुजी उसके घर में गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी आजकल कोरोना काल है, थोड़ा सा बच्चों की परीक्षा है, थोड़ा आजकल खेती में धान बोना है, ऐसा ऐसा बोलने लगा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए। नहीं जी गुरु, नहीं जरूर कुछ बात। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। जो छड़ी दिया ना उसे मैंने देख लिया। गुरुजी कहते अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देकर के उसको खुद को शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी खुद आश्रम में जब आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बचे वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देख करके यहां नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाए।
तब शिष्य कहता है, गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से तुम कभी बड़ों की कमजोरी न देखना। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। कभी कभी हम यहाँ आते 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 जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही यहाँ आएंगे, बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते, फलानी ऐसे है, वो ऐसे, कुछ ना कुछ यहाँ के भी दोष गिनना शुरू करेंगे। कोई आकर के आपको सुनाएगा भी कुछ निगेटिव बातें, क्योंकि निगेटिव बातें सुनने से पहले तो सबसे पहले आपकी भावना खराब हो जाएगी। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी सेंटर के लिए प्रति भावना, जितनी मधुबन के लिए भावना, भाई बहन के लिए, उतना आपका योग अच्छा है। इसलिए कभी भी कोई भी किसी के भावनाएं बिगाड़ने वाली बातें सुनाता है, हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी बातें हमको नहीं सुनेगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन उन्नति को उन्नति करने नहीं देगा। दो बातें सुनाई, पहली बताई आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, दूसरी कौन सी बात बताई, पर चिंतन से बच रहा। तीसरा है, अगर आप अपनी उन्नति करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, परमात्मा के श्रीमत का पालन करो। ये श्रीमत क्या है? अभी मुरली सुनिए आज की, ये मुरली का एक एक सेंटेंस है, क्या है? श्रीमत। जितना इस बातों को सुनेंगे और उस प्रमाण चलेंगे, आपकी उन्नति होती जाएगी। लेकिन चलते चलते हम क्या करते हैं? श्रीमत का उल्लंघन। क्या क्या श्रीमत है? अमृत वाला रोज उठना। और क्या श्रीमत है? रोज आकर के यहां ईश्वरी मां वाक्य सुनना। और क्या नियम है? शुद्ध भोजन खाना। जो जो मुरली में कई तो जितना इस श्रीमत के प्रमाण चलेंगे उतना आपकी उन्नति होती जाएगी। सीता कमजोर क्यों बनी? रावण क्यों लेके गया उसको? लक्ष्मण ने रेखा डाल के दी थी और उसको डायरेक्शन दिया था, तुम इसको उल्लंघन करके नहीं जाना। लेकिन उसने क्या किया? श्रीमत में मन मत मिक्स किया। ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। इस श्रीमत में क्या मिला दिया? अब इसीलिए बाहर आई, रावण लेके गया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? हम तो गृहस्थी में रहते हैं, अब रोज कैसे आएंगे यहां? हम तो कैसे ही कर सकते कि बाहर का भोजन कैसे नहीं खाएंगे? ये श्रीमत में क्या मिला रहे? उस व्यक्ति को राजी करें। जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे, कौन राजी होगा? भगवान राजी होगा। और जितना श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मुझे लगता है यहां फिर भी नियम इतने ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। आज भक्ति मार्ग में भी कुछ नियम पालन करते थे ना। मुझे याद है हमारी लौकिक माता जी भक्ति करती थी, और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े कुएं हैं, वहां बाथरूम वगैरह ऐसे नहीं है। हमारा छोटा सा खेती में घर है और वहां कुएं, वो कुएं की सीढ़ी उतर करके नीचे जाकर के नहाना, वो कुएं में नहा करके गीले कपड़े पहन करके मंदिर में जाती थी। और मंदिर 1-1.5 किलोमीटर, और वो भी कैसे है? वो नहाते हुए जाना है, उसको सोना है, फिर एक डंडा रहता था, डंडे से लाइन लगाना है, फिर वहां जाना है, फिर सोना है, फिर डंडा लगाना है। ऐसा करके वहां तो धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कितने कड़क। और तब जाकर के ऐसे ऐसे बच्चे हमारे जैसे पैदा हो गए उनके पास। इतनी भक्ति की। यहां तो बाबा नहीं कहता ना, बच्चे तुम नहा करके गीले कपड़े से यहां तक सोते हुए आओ। बोलता है स्कूटी में हो, रिक्शा में हो, कैसे भी हो, नारियल लेके जाओ। चुप, अभी भाषण करने वाला जो पुजारी है उसके पांव धुलाई करके उसका पानी पी लो, चरना में कुछ है।
कितना बाबा ने सहज, इतना माल पानी, कितना ज्ञान दे रहा है, कितनी पालना कर रहे हैं। आज गंगा के स्नान, गंगा में जाते हैं कावड़िया, वहां का पानी में खुद भी गया, वो पानी देख करके मैं सोचने लगा नहाऊं या नहीं नहाऊं उसके अंदर। लेकिन यहाँ वास्तव में ये इसके अंदर रोज आकर के नहाएंगे, अब इतना दूर जाएंगे, कुछ कितना खर्चे करके आएंगे, लेकिन वास्तव में कौन सी गंगा में स्नान करना, ये ज्ञान की गंगा बह रहे, उसके अंदर बैठो, पावन बनते जाएंगे, विचार बदलते जाएंगे, संस्कार बदलते जाएंगे, ये है वो गंगा। इसलिए जितना नियमों का फल, आज उस भक्ति का फल ये ज्ञान मिला है, अब भक्ति पूरी होगी, ज्ञान मिला है, इसलिए अब मुझे बाबा जो कहता है वैसे चलना है। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोग ला जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमती। अगर मन करेंगे तो और ही घाटा हो जाएगा। सुनो सबकी, करो श्रीमत की। परमात्मा क्या कहता है वैसे चलो। जो परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलता उसका जिम्मेवार स्वयं परमात्मा है, और जो मन मत परमत जनमत प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार खुद है। दुनिया में क्या करेंगे, समझो आप यहां ज्ञान में आते हैं तो लोग चिढ़ाएंगे, अरे ओम शांति में जाते हैं, ये सफेद ड्रेस पहनते हैं, ये बिल्ला पहनते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं, कोई फिल्में नहीं देखे, पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से आना बंद करो और बाल खुले करके, सिगरेट लेकर के, पैंट पहन करके गली में घूमो। लोग क्या बोलेंगे, अरे सावन महीना चल रहा है, ये क्या है, ये कौन सा अवतार बनाया? अब भक्ति कर रहे थे वो भी तभी बोल रहे थे, फिर फैशन करना शुरू किया तब भी बोल रहे हैं, वो करेंगे तो भी बोलेंगे, करेंगे तो भी। इसलिए अब मुझे परमात्मा जो कहता है वो करना है, उससे मेरी उन्नति है। इसलिए श्रीमत का पालन करना। हम जब 7वीं कक्षा में थे, हमको एक लेसन था इंग्लिश में, बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए। अब गधा खरीद किया, गर्मी का महीना था, जगह जगह पर लोग ऐसे पत्ते खेलते हुए बैठ रहे थे। जब आ रहे थे एक जगह पर लोग बोलने लगे, क्या तुम लोगों ने गधा खरीद किया, बच्चों को पैदल लेके जा रहे, शर्म नहीं आती? बाप को बोला, और लोग लाज हो शकर के बच्चों को ऊपर बिठाया उन्होंने, आगे गए। दूसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आता? तो बच्चा उतर गया और बाप बैठ गया, आगे गए। तीसरे प्रकार के लोग, कमाल है, तुम लोगों ने गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए, आगे गए। चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है कि दोनों भी बैठे। उतर गए, एक रस्सा ढूंढा, आगे के पांव पीछे के पांव बांध दिया, एक बांस ढूंढ करके पांव में डाल दिया, कंधे पर उठाकर चल पड़े। अब गधा तो परेशान हो गया, उल्टा हो गया। वो नदी का पुल क्रॉस करके जा रहे थे, अचानक रस्सा टूट गया, गधा नीचे गिर गया, बह के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने का घाटा। इसलिए अपने दिमाग को भी यूज करना है, ये करेंगे तो भी बोले। इसलिए श्रीमत, या रोज आओ, जो श्रीमत का उल्लंघन करता उसका हर पल पाप बढ़ता जा रहा है। हमें आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, सारी श्रीमत यहां मिल रही। इसलिए यहां आओ, सुनो, योग लगाओ, वैसे चलो, देखो आप देवी देवता जैसे बन जाएंगे। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। लोकलाज, या फिर भी लोकलाज कम है। हम तो राजस्थान में रहते ना, तो राजस्थान में जब माताएं जब क्लास में आकर के बैठती है, और खास तो माउंट आबू के आसपास क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी, वहां बहुत घूंघट की प्रथा ज्यादा है। अगर दृष्टि लेना है उसको योग में, घूंघट थोड़ा सा खोल करके ऐसा ऐसा करके देखें। अभी कुछ साल पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं माउंट आबू में आई थी। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में आई थी फोन करने के लिए, मैं भी वहां खड़ा था। तो जब फोन करने से पहले उसने घूंघट वगैरह नहीं लिया था। अब जैसा उसने फोन लगा करके डायल फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर से बात कर रही थी। तो मैं देखता रहा, फिर फोन होने के बाद मैंने पूछा,
माता जी ऐसे घूंघट से आप बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? बोले जयपुर में। अब 500 किलोमीटर दूर से ससुर जी ने देखा तो नहीं, बहू ने घूंघट लिया नहीं लिया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उसका वो ससुर जी के लिए रिस्पेक्ट। ये घूंघट लेने का प्रथा क्यों है? हमारे बड़े जो है उनके प्रति रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? परमात्मा, उसकी इतनी रिस्पेक्ट है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? भले ऊपर रहता है लेकिन देख रहा है मुझे। अगर मैं मुरली सुनने के लिए नहीं जाऊंगा ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करनी वो ससुर जी करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्रीमत का पालन करो, भीषम प्रतिज्ञा करो कि मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है, और वो अपनी उन्नति करता है। लेकिन यहां की जो श्रीमत है, जैसे आज दुनिया में भी आप करते थे, क्या करते थे? उपवास कर रहे थे, भक्ति कर रहे, उसे कुछ हुआ ही नहीं। यहां सही बातें बाबा सुनाता है, असली श्रीमत सुनाता है। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे शक्तिशाली बनेंगे, सो उन्नति कर सकेंगे। और सबसे पहला श्रीमत है रोज अमृतवेला करना है। करते सभी अमृतवेला करते हैं। दूसरा श्रीमत है रोज आकर के मुरली सुनना है। मुरली कितना बजे होती है? 7 बजे। और साथ में मुरली से पहले 6:30 से योग चलता है, वो योग करने के लिए भी आना है। केवल आप मुरली सुनेंगे तो भी परिवर्तन नहीं होगा। अब खेती में धान डालेंगे लेकिन हल नहीं चलाएंगे, जुताएंगे नहीं, तो क्या धान उगेगा वो? इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले आधा घंटे का मेडिटेशन करना जरूरी। और जितना मेडिटेशन करेंगे वायुमंडल अच्छा बनेगा। लकड़ियां जल रही है, गीली लकड़ी लाकर डालो उसके अंदर, क्या हो जाएगा? वो भी जलना शुरू हो जाएगी। आपका योग नहीं लगता, आप यहाँ संगठन में आकर के बैठो, आपका योग भी लगना शुरू हो जाएगा। तो कल से सबको कितना बजाना है? 6:30 बजाना है। 6:30 7 अच्छी तरह योग करो और उसके बाद मुरली, और मुरली सीधी सीधी सुनो। तो ये अगर करेंगे तब आप शक्तिशाली बनेंगे, उन्नति होगी। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। श्रीमत में अर्थ का अनर्थ नहीं करना। एक ये था, शेठ जी थे, उनका दुकान सामने था, सामने ही मकान था, बीच में रोड था। तो शेठ जी एक बार बीमार पड़े, अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मैं तुम्हें मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनने के लिए कुछ युक्तियां सुनाता हूं, क्योंकि आज मैं हूं कल होगा ये कोई भरोसा नहीं। तो कहा कि तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना है, उसके लिए छांव में जाना और छांव में आना। छांव समझते हैं? दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना। तीसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। अगर ये 3 बातें तुम करेगा तो क्या बनेगा? मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनेगा। 3 बातें सुना करके वो कुछ समय के बाद शेरी छोड़ दिया, चला गया। तो बेटे को याद आया, मुझे पिताजी ने 3 बातें बताई। तो क्या करता है, घर से लेकर के दुकान तक 3 का सेट डाल देता है, पतला डाल देता है, छाव में जाने और आने के लिए। दूसरी बात क्या करता है, रोज मीठा खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। और तीसरी बात क्या बोला था, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, चेयर देता है, कुछ समझ देते रहता है। ये सब किसी ने कर रहा था? शेठ जी बनने के लिए। कुछ साल के बाद देखा वो मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, देते रहने से उसका घर सारा खाली हो गया। और छाव में जाने से कभी 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी जाता है, दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो गए। इसका देखा शटर बंद है। कुछ साल के बाद उसने सोचा ये क्या हो गया। पिताजी ने कहा तुम 3 बातें करो तुम सेठ जी बनेगा। मुझे धोखा दे दिया। अपने दोस्त को फोन किया, कहता है दोस्त मुझे पैसा उधार चाहिए। दोस्त ने कहा क्यों? अरे कहता है पिताजी तो मर गए, मुझे धोखा दे के मर गए। बोला क्या बोला? कहता कि तुम सेठ जी बनेगा। 3 बातें मैं बता रहा हूं, छाव में जाना है, मीठा खाना है, देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तुमने क्या किया था?
मैंने टीन का शेड डाल दिया घर के सामने, और तब से मैं आज तक कभी धूप में गया ही नहीं, हमेशा छांव में जाता रहता हूं। तो शेड जी बना ही नहीं, और कोई भी घर में आता है कुछ ना कुछ देते रहा, मैंने किसी से कुछ लिया ही नहीं। और मीठा खाया खिलाया। तब उसके दोस्त ने कहा, अरे पिताजी ने इतनी अच्छी बातें बताई थी, सचमुच वो करता तुम सेठ जी बनता। पिताजी ने ये कहा था कि छांव में जाना अर्थात दिन उगने से पहले, दिन निकलने से पहले दुकान खोलना जाकर के, और छांव में आना अर्थात दिन जब डूब जाएगा तब शटर बंद करके वापिस आना, सारा दिन दुकान खोल के रहना। अब वो समझा ही नहीं, टीन का शेड डाल दिया, कभी भी जाता और कभी भी आता। कितनी अच्छी बात होती है। मीठा खाना और खिलाना, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे मीठा बोलना, अच्छा बोलना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है मीठा मीठा, तो सब कहते हैं अरे वो बड़ा अच्छा है, तुम जाना। सारे लोग वही आते महिमा से, सेठ जी बन जाता। उसने मीठा बोलने के बजाय मीठा खाया और खिलाया। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करना जो किसी से कर्जा ना लेना पड़े, लेना नहीं, देते रहना। कितनी अच्छी, उसने चीजें दी, किसी कुछ नहीं लिया। देखो कितनी अच्छी बातों को समझा नहीं। इसी तरह आज शास्त्रों में, ग्रंथों में परमात्मा ने बहुत श्रीमती है। क्या? उपवास करो, बलि चढ़ाओ, घर बार का त्याग करो, लेकिन ना कोई समझाने वाला मिला, ना समझने वाले मिले। उस श्रीमत को उल्टा कर दिया हमने। बलि चढ़ाओ, किसकी बलि? मैपन को छोड़ो। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? बकरी को बलि चढ़ा दी, प्राणियों की हत्या की, और ही पाप चढ़ते रहे। कई नेपाल में सुना था, जो भूकंप हुआ था उस समय कितनी सारी भैंसें काटी थी उसी समय, और उसी रात में वो भूकंप हुआ था। इसलिए कहा कुछ कर रहे कुछ। उपवास करो, मन बुद्धि से पास रहो, लेकिन पेट का उपवास करना शुरू किया। घर का त्याग करो, कौन सा? शरीर आत्मा का घर है, शरीर के भान को भूल जाओ। जैसे मैंने पहला पॉइंट सुना ना, शरीर को क्यों भूलना जरूरी है, वो कहा था, लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में चले गए, इसको तो भूला ही नहीं। इसलिए बाबा यहां सही हमें उपवास करना है, सही बलि चढ़ाने, बाबा सही अर्थ सुनाता है। ये है बाबा के ज्ञान का अर्थ। एक हमारा ब्रह्मा कुमार भाई था, वो रोज आता था, नया नया ज्ञान में आया था, 6 महीना हुआ था। तो एक बार होटल में गया, होटल में जाकर के समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा जानते हैं ना सभी, मैदे को बेल करके मसाला का आलू भरते हैं और उसके अंदर उसको तल लेते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका ऊपर के फेंकता है, निकाल करके, और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहे, मैदा फेंक रहा है और अंदर मसाला खा रहा है। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते हो? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खाना। उसका अर्थ ये है, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो ऐसे टल हो सके तो टल। क्योंकि बनाने वाला क्या समझता है, ये बेचूंगा पैसा कमाऊंगा। अब जो खाएगा उसका भी जैसा अन्न वैसा खून बनेगा, उसको भी लगेगा पैसा कमाना है, पैसा चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, पैसा कमाना है, क्योंकि अंग रग रग में गए हैं। इसलिए होटल से टलो, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए बाबा के सही। अब कई बार समझो कोई ज्ञान में चलता है, पति पत्नी ज्ञान में चलता है, तो पत्नी पति को कहेगी भाई जी चलो जल्दी चलो क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये कोई पड़ोसी सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के ज्ञान सुनाओ, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, आप भी चलो ना। वो कहे कि हमको टाइम ही नहीं है। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उन्होंने वो बात सुनी थी उसी दिन, तब से उनको बुद्धि में डाला है, अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, भाई समझो मतलब जो भाई के प्रति दृष्टि है, वृत्ति है, व्यवहार है, वो अपने पति के साथ बनाओ, पवित्र व्यवहार रखो, ये का भाव है। भाव कुछ अलग है, और कहने में भाई जी बोला क्या फायदा।
इसलिए इसको कहते विचार सागर मंथन। श्रीमत का सही अर्थ क्या है, और जो श्रीमत का पालन करता है उसकी सौन्नति होती। एक माता जी सेंटर पर आई थी, गांव की थी, तो एक वीआईपी आया, तो बहन जी ये अपना भोग बना रही थी, तो माता जी को कहा, माता जी आप थोड़ा सा ये भाई को कुछ समझाओ चित्र के ऊपर, तब तक मैं भोग बना के आती हूँ। तो माता जी वो भाई को पहला चित्र जैसे यहाँ लगा ना लक्ष्मी नारायण का, वहां तक लेके आते हैं। कहते आप रोज यहाँ आश्रम में आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं। कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर सीख गए, मेरा यहाँ से ट्रैक्टर अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय, तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते उल्टा कर लेते हैं। इसलिए बाबा के शब्दों को समझना जरूरी है, शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। कभी कभी बाबा ये शब्द यूज करते हैं, बच्चे देह से इस संबंधी को भूल जाओ, तो कभी कभी हम इसको मिस यूज करते हैं। बाबा ने कहा किसी के पास जाना भी ना नहीं है, सबको भूल जाना है, जाना ही बंद कर देंगे। अरे भाई ऐसे जाने के लिए मन बुद्धि से भूल जाओ, सभी के बीच में रहो, लेकिन किसी को याद नहीं। याद किसको करो? प्रभु को करो। कभी कभी बाबा कहते बच्चे शरीर विनाशी है, ज्यादा ध्यान नहीं दो, जब बीमार भी हो गए तो क्या कहेंगे, बाबा देख लेगा, बाबा देख लेगा, दवाई नहीं खाएंगे, और ऐसे बीमार हो जाएंगे कुछ करेंगे, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। भले विनाशी है उतना ही वैल्यूबल है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के श्रीमत को यथार्थ समझ करके चलो, उसका अर्थ उल्टा नहीं लो। 3 बातें बताई उन्नति का। पहला बात बताई अतम अभिमानी का अभ्यास। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना, छड़ी वाली थैली वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी उल्टी कान में नहीं लेना। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना, श्रीमत को यथार्थ समझना। चौथी बात है अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं उसके लिए सहनशील बनो। कैसे बनो? सहन। जो सहन नहीं करता उसका मेडिटेशन नहीं होगा, वो योग कर ही नहीं सकता। समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति से, फिर कहेंगे मेरे गुण क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा? इसीलिए मुझे उन बातों को सहन करना है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, संसार में जितने भी लोग बड़े बने कैसे बने? उन्होंने सहन किया। जैसे दही बड़ा बनाते हैं, यहां तो बनाते हैं, यहां छत्तीसगढ़ में बीजापुर में दही बड़ा, हाँ नहीं बनाते। दही बड़ा कैसे बनता है मैं उसकी आपको विधि सुनाता हूं। देखो रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, तो सहन किया तब जाकर उसकी क्या बनी? दाल बनी, आटा बना। तो उस आटे को डायरेक्ट वड़ा नहीं बनाएंगे, प्लेट में लेकर के फेंटते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, कब तक? एक ग्लास में पानी लेंगे, आधा पानी, और फेंटा हुआ आटा उसमें डालेंगे। अगर वो डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और फेंटते रहेंगे। तैरना चाहिए तब तक, उसके बाद गरम तेल के अंदर उसको छोड़ेंगे बड़ा बना करके। तो गरम तेल को भी सहन किया, फेंटा तो भी सहन किया, फिर जब करारा लाल बन जाता है तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं, पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर उस समय टुकड़े टुकड़े हो गया दबाते समय, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। दबाने के बाद उसको प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, उसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? और जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा। तो बड़ा बड़ा कैसे बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सारी बातें उसने क्या क्या, खट्टा मीठा सब सही किया। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई पिसते भी रहेंगे,
कोई फेंकते भी नहीं कि कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कहीं कहते इस घर में हम बुढ़े हो गए तो भी हमको बोलते रहते हैं, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। खट्टी मीठी आपके लिए कोई उल्टी सुल्टी बातें भी बोलेंगे, लेकिन क्या करना है, सहन करना है। इतना ही नहीं, इतना उस बड़े ने तला फेंटा पीसा सब, इतना नमक मिर्च सबको सहन किया, तो भी छोड़ेंगे नहीं, मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करना शुरू करेंगे, चबा चबा करके खाएंगे। तब उसका नाम क्या पड़ा, बड़ा। बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं है, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, सहनशील बनो। और आज के इंसान में सहन शक्ति नहीं है। जिसके सहन शक्ति नहीं, संकल्प निगेटिव चलते हैं, और जिसके संकल्प चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, उन्नति नहीं कर सकता। उसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जहां क्रोध है वहां शांति सुख कैसा है। इसलिए सहन करना जरूरी है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, बाकी सारी शक्ति आएगी। इसलिए सहन शक्ति बड़ी जरूरी। और सहन शक्ति के लिए कल कई बातें बताए ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में लाओ। जो मेरे जीवन की भी बातें आपको कुछ सुनाई, वो तो थोड़ी बातें सुनाई। आप कभी यूट्यूब में बीके भगवान भाई एक चैनल है, उसमें सर्च करना, उसमें 1.5 घंटे का अनुभव है। कितनी सारी बातें है, तो मैंने थोड़ी सी 4 बातें सुनाई थी। 1.5 घंटे का केवल अनुभव वाला क्लास है। आज हमारे ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, शिव बाबा ने भी सहन किया। कितना कहा है भगवान तुम कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में, इतना ही नहीं, भगवान को क्या कहा, भगवान अकर्ता है। क्या नाम दिया, अकर्ता, मतलब कुछ भी नहीं करता। अब किसी का आपको कहो कोई ये तो कुछ नहीं करता, फिर आप क्या कहेंगे, ठीक है मेरे को ऐसे बोलते, जाने दो, हमने कुछ नहीं करें। अब भगवान को कहा करता, उसने बोला ठीक है मेरे को ऐसे बोलते करता, पतित बनो या कुछ भी करो, मैं नीचे जाऊंगा नहीं। अगर वो ना आता तो हमारी हालत क्या होती। अगर भगवान इस धरती पर ना आता, कितना ज्ञान सुना है गीता का, कितना सबको पाना, फिर बोला करता है। सहन किया तो भी, कुत्ते बिल्ली में है कहा, सर्वव्यापी है कहा। अगर कोई छोटे बच्चे को तुम कुत्ते में बिल्ली में, मेरे को कुत्ते में बोलते, जितना व्यक्ति ऊंचा उसका आवास भी उतना ऊंचा। राष्ट्रपति भवन, राज्यपाल भवन, और इतना तीनों लोगों का मालिक कुत्ते कुत्ते में, बिल्ली बिल्ली में डाल दिया। ये कितनी बड़ी ग्लानि होगी। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो ऊंचा तेरा धाम, सबसे ऊंचा धाम है उसका, कहां, परम धाम, सबसे ऊंचा रहता है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। जो भगवान भी इन बातों को सहन करता है, तो हमें सहन करने में क्या गया। जो सहन करता है वो क्षमा कर सकता है, वो दया कर सकता है, अपकारी पर भी उपकार कर सकता है, वही शांति में रह सकता है। जो सहन नहीं करता वो शांति नहीं करेगा, दया नहीं, वो टेंशन तनाव में आएगा। चलिए सहनशील बनो। बातें आएगी, परिस्थिति आएगी, लेकिन हमें क्या करना है, उन बातों को सहन करना है। मैं जब ज्ञान में चलता था, बहुत सारी बातें आई, लेकिन कभी ज्ञान को छोड़ा नहीं। घर वालों ने बोला, पड़ोसी वालों ने बोला, लेकिन अब वही क्या करें। मैं जब शुरू में तो मैंने पूरा बताया नहीं, क्योंकि हमारे घर में एकदम अनपढ़, अलग अलग प्रकार के संस्कार थे, समाज की बातें थी कुछ, तो मैंने गुप्त में अपनी स्थिति बनाया अच्छी तरह। उसके बाद जब दिल्ली तक गया, दिल्ली से जब वापिस आया, तो मेरे को तो पूरा ब्रह्मा कुमारी का रंग लगा था। तो जब मैं सवेरे उठ करके मेडिटेशन करता था, तो घर वालों को लगा कि इसको कुछ इविल सोल प्रवेश हुआ है, क्योंकि उससे पहले, ज्ञान से पहले मेरे अंदर एक इविल सोल प्रवेश हुआ था। तो एक तांत्रिक के पास लेके गए, पिताजी ने कहा कि कुछ काम है, आना है करके। मैं गया पीछे पीछे, तो तांत्रिक ने कुछ रिंगान डाल दिया, कुछ 2-4 ऐसे मंत्र जप दिया,
फिर कहा कि इनका काम हो गया, अब मैं 50 रुपए दे दो, काम हो गया। तो मैंने कहा कि 50 रुपए की चीज के भाई? कहता आपके अंदर कुछ भूत प्रवेश हुआ था, उसको मैंने बांध दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। मैंने कहा मैं आपके चेहरे की तरफ देख रहा हूं, आपके अंदर तो 5 भूतों ने प्रवेश किया। आओ मैं बताता हूं करके उसको लेके आया बात हुई। फिर पूरा प्रदर्शनी का अंग समझाया, कैसे मानव हम अच्छे थे, संस्कारित थे, लेकिन द्वापर के बाद हमारे अंदर काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया, लोभ का, और कैसे हम लड़ना झगड़ना शांत हो गए, ये किया। और उसके बाद परमात्मा भूतेश्वर इस धरती पर आया है और उसने एक विद्यालय स्थापन किया है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और मैं माउंट आबू में उस विद्यालय का भूतों को कैसे निकालना वो ट्रेनिंग लेके आया हूँ। अगर आपके अंदर भूत निकला है, मेरे पास 7 दिन के लिए आओ। तो पिताजी को कहता है भाई भूत के इसके अंदर नहीं, भूत तो हमारे अंदर है। फिर मेरे को पिताजी कहता है नहीं नहीं, उस समय तांत्रिक और भी क्या क्या बोला। पिताजी ने कहा कि क्या है, वो रात को ही उठता है, जो खाना मिलता है ना तो देखता रहता है। क्योंकि खाने को हम क्या करते हैं, परमात्मा को स्वीकार कराते हैं, उनको घर वालों को क्या पता। तब उनको डाउट आई उनके अंदर भूत है। तब फिर पिताजी कहते नहीं आपको शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, ऐसे ऐसे समर्पित जीवन है। तो उनको लगा कि कुछ इनको नशा चढ़ी है। तो क्या किया, कुछ रिश्तेदारी वालों को बुलाया, गांव वालों को बुलाया, मीटिंग बैठ गई। क्योंकि समाज की तुरंत ये होता है ना, तो समाज के लोग आए, कुछ गांव भक्ति वाले आए। तो मेरे को बोलने लगे अरे पिताजी को कहना नहीं मानते, ये कैसा है क्या, तुकाराम महाराज ने भी शादी की थी, वो संत ने भी की थी, उन सब के एग्जाम्पल देने लगे मेरे। मैं अपना चुपचाप बैठा रहा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अभी आप लोगों का हो गया, अब मेरी सुनो। तो फिर मैंने क्या किया, वो प्रदर्शनी में कैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा का घर परम धाम है, आत्मा इस धरती पर आते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कैसे पाठ बजाते हैं, और कलयुग में आत्मा सब पतित बन जाते हैं, आखिर परमात्मा इस धरती पर आता है और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खोल करके उसके अंदर राजयोग सिखाता है। और जो हमने जन्म जन्मांतर का पाप किया है वो खत्म हो जाता है, और जो आत्मा ज्ञान योग करती है पुण्य आत्मा बनते, फिर से देवी देवता बनते, सब नहीं बनते। तो मैंने फिर शिव बाबा का चित्र निकाला, शिव बाबा का चित्र देखा है। मैंने कहा ये सारे संसार की सभी आत्माओं का पिता है, मेरा भी पिता है, हमारे पिताजी का भी पिता है, माताजी का पिता है, आप सब बेटे उनका भी पिताजी है, और ये मेरा शरीर को जन्म देने वाला पिताजी, बाजू में बैठे थे पिताजी। मैंने कहा ये पिताजी कहता है तुम शादी करो, तुम्हें 1 एकड़ जमीन दूंगा। झोपड़ी हमारी थी, वो गेहूं का डाला हुआ झोपड़ी, वो झोपड़ी में 4 भाई थे, तो एक कोना आपको भी मिलेगा रहने का, अगर कहना मानेगा तो। फिर एल्युमिनियम के बर्तन भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर में उस समय एल्युमिनियम के बर्तन, कुछ वो मिट्टी के बर्तन भी थे, वो आधे 1/4 हिस्सा तुमको भी मिलेगा, कहना मानेगा तो, शादी करेगा तो। फिर कुआं था, कुएं में पानी लेने का भी मौका मिलेगा, कहना मानेगा तो। और मैंने कहा ये पिता परमात्मा कहता है तुम मेरा कहना मानो, ये लास्ट का तुम्हारे जन्म है, अंतिम जन्म है, इस जन्म में तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हें मैं राजाओं का राजा बनाऊंगा 21 जन्मों के लिए, सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा। तो मैंने कहा मैं इस पिताजी का मानो या इनका मानो, आप ही निर्णय करो। तो सब बोले लगे फायदा तो ज्योति बूंदी वाले में, 21 जन्म की बात है। फिर पिताजी को कहा ये जो कर रहे हैं बहुत बड़ा निर्णय है, ये आपके घर में जैसे भगवान का स्वरूप बन गया है, जो करता है अच्छा करने दो। तो छुट्टी मिल गई। ये युक्ति से फिर ये बात 4 गांव में फैल गई, क्योंकि 4 गांव के छोटे छोटे गांव के लोग थे। फलाने का लड़का शादी नहीं करेगा, वो सन्यासी बन गया। लड़कों सभी बच्चों को मैं बताया तुम लोग उसकी दोस्ती नहीं करना, नहीं तो तुम भी ऐसे रहेंगे कुंवारे। तो जो भी मेरे दोस्त थे मेरे सामने आते थूक के चले जाते थे, कोई बात नहीं करता। मैंने कहा ये गांव तो क्या, सारी दुनिया भी एक तरफ मेरे से बात नहीं करेगी, मैं ये ज्ञान कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं मेरे से कोई बात नहीं करता, तो मैं आता था माउंट आबू से, एक चक्कर लगा के गांव में चला जाता था, भी दूसरे गांव में जाकर के सेवा करना शुरू किया। सेंटर पर स्कूलों की, जेलों की, पब्लिक की, करते 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 5-6 साल में मेरे करीबन
500 1000 जितने स्कूल के कार्यक्रम हुए थे और 200 जेलों के कार्यक्रम किए थे। तो मैं उस गांव में भी जिस जिले में रहता था, वहां जिले में जेल में कार्यक्रम किया और उसको न्यूज देने के लिए पेपर वाले के पास गए। तो पेपर वालों ने, मैं हिंदी बोल रहा था थोड़ा, तो उन्होंने कहा आप कहाँ के? तो मैंने कहा मैं इसी जिले का। फिर धीरे धीरे मैंने मराठी बोलना शुरू किया, मराठी बोलना शुरू किया। तो मैं कहा कि इतना ऊंचा ज्ञान तुमको मिला कहां से? तब फिर मैंने कहा कि मैं जो ये करता था, रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके लिखता था, और एक दिन वो रद्दी में मिला, कोर्स किया, और उसके बाद क्या क्या किया, मैंने कहा 30-40 मासिक में लिखता हूँ। उसके बाद और क्या क्या, माउंट आबू में खाना बनाता हूँ। ये सारी बातें इंटरव्यू ली, दूसरे दिन पेपर में छाप दिया, गांव का नाम लिख दिया, तड़ेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। दूसरे दिन पेपर में न्यूज छपी। फिर मैं उसी गांव में गया था, अपने लोग के गांव में। तो उसी दिन गांव वालों की मीटिंग थी। सारे गांव वाले क्या कर रहे थे, कुछ गांव के बारे कमान बनाने वाले थे, गेट, उसका उद्घाटन करने के लिए कौन किसको बुलाएंगे, कौन से बड़े व्यक्ति को। तो उसके लिए मीटिंग थी। तो मीटिंग के समय एक व्यक्ति खड़ा होकर के पेपर पढ़ रहा था, क्योंकि सबको पेपर पढ़ने नहीं आता। तो सारे पेपर वो सुन रहे थे। इतने में मैं पहुंच गया पैदल पैदल, हमारे गांव में तो कोई बस वगैरह नहीं चलती। तो मेरे को देखते सब बोले आपके न्यूज आए पेपर में। मैंने कहा वो तो टीवी में भी आते हैं, पेपर में, तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं नहीं, आपने तो हमारे गांव का नाम इतना रोशन किया, आज तक हमारी कभी न्यूज नहीं छपी थी इतनी बड़ी। कि वो उस समय पेपर में गांव की न्यूज बहुत कम चलती थी। तो मेरे को कहा कि आओ आप हमारे गांव का। सभी ने कहा भाई किसी को बड़े बुलाने के बजाय इससे हम गेट का उद्घाटन कराएंगे। तो मेरे को लेके जाए गेट का उद्घाटन करा। फिर उसी दिन जाकर के स्कूल में भी कार्यक्रम करवाया। फिर उसी दिन ढिंडोरा ढोल बजा, हमारे गांव में कोई भी कुछ कार्यक्रम होता है ढोल बजाते हैं, सारे पब्लिक इकट्ठे होते हैं। 2000 लोग इकट्ठे होकर के एक बड़ा कार्यक्रम किया। 2000 लोग आए थे इकट्ठे होकर। और उसके बाद उसी लेक्चर में मेरा एक दोस्त था, क्लासमेट था, तो उसको इतना अच्छा लगा, कहते यहाँ भी सेंटर खोलो। हमने कहा आप थुके जाते नहीं, अभी हम थुकेंगे नहीं। बोले अब हमें आपको समझ ले कि आप कौन है। तो कहा कि मैं आपको जमीन दूंगा। तो दूसरा एक दोस्त था, वो कहता मैं आपको बनाकर दूंगा आश्रम। तो वहां बहुत बड़ी पाठशाला बनाई है, और वहां भी 50-100 लोग डेली क्लास में आते। कहाँ वो लोग थुके जाते थे, कहाँ। मेरे को कभी फोन करके बुलाते भाई कभी आप आओ ना। मैंने कहा भगवान भाई केवल तुम लोगों के गांव का नहीं, भगवान भाई सभी गांवों का है, इसलिए सबको भी देखना है ना, सभी तरफ जाना। सहन किया, ये दिन आ गए। अगर मैं सहन नहीं करता तो ये दिन आते। इसलिए ये बाबा का ज्ञान सुनते समय घर वाले बोलेंगे ये हमारी रीति नहीं है, रिवाज नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद एक दिन आएगा, वो भी समझ जाएंगे। एक दिन आएगा बाबा की प्रत्यक्षता होगी, उस समय लोगों को लगेगा ये कितना ऊंचा ज्ञान है। क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था है, कोई एक गांव की संस्था नहीं है, सारे धर्मों के लोग मान रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। कितनी बातें हो गई? पहली बात कौन सी बताई? आत्मा का अभ्यास। दूसरी बात बताई परचिंतन से बचना। तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना। चौथी बताई सहनशीलता। लास्ट की 5वीं बताई अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हो, टॉपिक क्या चल रहे हैं, स्व उन्नति के लिए क्या क्या करें। 5वीं बताई रोज विधि पूर्वक योग लगाओ। जितना योग लगाएंगे, रोज कम से कम 2-2.5 घंटा योग लगाना है बैठ करके। आप कहेंगे भाई जी 2-2.5 घंटा कैसे लगेगा? लगा सकते हैं। 1 घंटा अमृत वेला फ्री है ना सभी, अमृत वेला 4 से 5 कितना घंटा हुआ? 1 घंटा। फिर क्लास के पहले रोज आकर के आधा घंटा, कितना हुआ? 1.5 घंटा हुआ। तीसरा रात को सोने से पहले 15-20 मिनट, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट। क्योंकि कल हम ये दुनिया रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी भरोसा नहीं आजकल। तो मरते मरते कम से कम भगवान की याद में तो मरे, गति तो होगी। इसलिए उस समय अपना सारा चार्ट बता करके बाबा के याद में 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ। कितना हुआ? 1.25-2 घंटा हुआ। उसके बाद कहीं भी आप खेती में जाते हैं, बाबा अपना चित्र, बाबा का एक चित्र आप अपने घर में रखो।
किसके घर में चित्र है कुछ लोग। तो चित्र बाबा का रखो, और जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं बाबा को, बाबा खेती में जा रहे हैं, चलो आप भी मेरे साथ में चलो बाबा, ऐसा करके चलो 2 मिनट। जब भी खाना सामने आता है, बाबा आप तो सारे 36 प्रकार के दुनिया का खाते होगे, लेकिन हम भोले का भी स्वीकार करो, आ जाओ बाबा, मीठे बाबा, ये सब आपने ही दिए हैं। कहते हैं ना भगवान खिलाता है, तब किसका है? उसका। बाबा आप भी आ जाओ, ऐसा करके दिल से उसको पुकारो, उसके याद में खाओ, आपको कभी भी भूखा नहीं मारेगा वो, तो भी आपकी याद हो। पानी भी पीते 2 मिनट पानी को चार्ज करके दृष्टि दे करके फिर पी लो। ये कुछ नियम बनाओ तो सहज आपका कितना हो जाएगा, 2-2.5 घंटा हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला 2 बजे उठना है, रात को सोना नहीं है, सिंपल नियम आपको बताया। और वो भी योग कैसे करना है, विधि से। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अमृत वाला कौन कौन करता है? बस 2-4, बाकी आज से शुरू करना है। अमृत वाला कितना बजे होते हैं? अब जब जो नलके में पानी आने का टाइम नगर पालिका का फिक्स होता है या पंचायत वाला का फिक्स होता है, और पानी आने के बाद फिर बाद में आप 1 घंटा या आधा घंटा पानी छोड़ते हैं, सबको नियम पता है। और पानी आने के बाद जाकर के घड़ा रखो, आप मिलेगा पानी? नहीं मिलेगा। इसी तरह परमात्मा शक्ति देने का काम 2 बजे से शुरू करता है, लेकिन आपको तो 2 बजे छोड़ो, 2 से 5 बजे कम से कम 4 से 5 तो बैठ सकते हैं। 4 बजे से 4:45 तक बैठो, लेकिन आप उस समय बैठते समय विधि से बैठो। अगर आपका कोई वीडियो बनाया जाए उस समय का, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, ऐसा नहीं, आंखें खोल करके बैठो। अब कोई बड़ा सा मेहमान है, उसको घर में बुलाओ, वो आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर से बंद करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? अरे वो कहेंगे मैं 10 काम छोड़ के ये दरवाजा बंद किया। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे, बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, क्योंकि बाबा शक्ति कहां से देता है? आंखों से। आंखें बंद, कान बंद, बुद्धि बंद, वो ताकत कहां से देगा? केवल ऐसा नहीं कि मूर्ति के सामने बैठो, चित्र के सामने बैठो, योग हो गया। आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, मेहमान घर में बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, फिर घड़ी में देखो, फिर चेहरे, उसको लगेगा मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया लगता है, ये घड़ी को बार बार देख रहे हैं, इनको कहीं जाना है। इसी तरह हम अमृतोला करेंगे, क्या करेंगे? बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा, कब तक देखना हो, फिर घड़ी चित्र देखे, फिर घड़ी में देखेंगे। लगन में मगन होकर के बैठो, उससे बातें करो, बाबा आपने मुझे कितना अच्छा ज्ञान दिया, हम सत्युग में ऐसे थे, त्रेतायुग में ऐसे थे। संडे की मुरली सुनी ना, अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी, परम धाम में जब थे, परम धाम में और भी आत्माएं हैं, लेकिन आपकी आत्मा परमात्मा के बिल्कुल नजदीक थी, और जो नजदीक थी उसकी चमक ज्यादा। इतने नहीं, नीचे धरती पर भी आए तो कहां थे? कृष्ण के नजदीक वाले। द्वापर में भी आए, भगत कितनी पूजा करते हैं। इसी तरह जब योग में बैठेंगे, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। हम चुप बैठते हैं ऐसा। कई क्या करते, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा सब्जी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेके जा रहा है, फिर सोची वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बना लेते हैं। लेकिन पहले जाकर के मुरली सुन के जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर से झोला तो लाए नहीं, थैली सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, गैस को कम किया या बंद किया, कम किया, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला था, और मैंने रात को सोचा तो उनके लिए छोले बनाए, चने, लेकिन रात को बातों बातों में तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। अब लाल लाइट की सफेद लाइट हुई, टाइम पूरा हो गया।
सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वहां इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ है? वो सब्जी वाला योग है, छोले वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, फिर वो जो लोक लाज आएगी, नशा नहीं चढ़ेगी, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए योग विधि पूर्वक करो। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, कैसे करते? मोबाइल तो चार्जिंग का जानते हैं ना विधि, प्लग के पास लाकर रखते नीचे, और केवल वहां नीचे नहीं रखेंगे, उसकी तारे दोनों डालेंगे प्लग में, एक नहीं दोनों भी, तब मोबाइल क्या होता है? मोबाइल चार्ज ही नहीं होता, चार्ज है उसके अंदर की बैटरी होती है। ये तो शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा इसकी बैटरी है। बाबा ने जगह जगह पर प्लग बनाए। ये सेंटर क्या है? प्लग। यहाँ बीजापुर में बनाया है, जगदलपुर में प्लग बनाकर रखा है, उसके बाद कांकेर में प्लग में बनाकर रखा है। हर शहरों में बाबा ने प्लग बनाया जहां आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए। और जिसने संगम युग में बैटरी चार्ज नहीं की, बिना चार्ज वाली बैटरी सतयुग में नो अलाउ। और जितना परसेंटेज ज्यादा, 100% वाली पहले जन्म में आएगी, फिर धीरे 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 जिसका परसेंटेज कम है उस अनुसार बैटरी ऊपर से नीचे आएगी। इसलिए अभी चांस है, पावर है, तब तक बैटरी 100 साल तक पावर रहती है, उसके बाद कट ऑफ, खत्म हो गया। अब उसके भी अभी कितने समय रहा, इसीलिए आप कितना लेट आए, फटाफट अपनी बैटरी रोज एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके चार्ज करो, चार्ज करनी है। अच्छा समझो मोबाइल को प्लग के बाद लाया, तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसी तरह हम यहां करके बैठे हैं, लेकिन स्मृति का स्विच आप है, कुछ सोचा नहीं, डर के बैठे। इसलिए स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, वो क्या से क्या बना रहे उसको याद करो। बाबा के कुछ उपकार है आप लोगों के ऊपर, अगर एक उपकार को याद करो आंखों से आंसू आएंगे। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूके जा रहे हैं, नाक पकड़ के सड़ रहे हैं, कोई व्यक्ति गया, उसको उठाया, गले लगाया, ला करके एसी गाड़ी में रख दिया, अपने घर में लेके जाकर के उसको दवाई पानी पिला रहे, मालिश पालिश कराए, वो कभी भूलेगा? इसी तरह कहां विकारों के गटर में गिरे थे, कितने आज माँ बाप बहने का कितना हर जन्म में मिले, किसी ने उठाया? परमात्मा परम धाम से आया। कहां ये जंगल का एरिया जहां कोई नेता भी आने के लिए डरते हैं, वहां स्वयं भगवान आकर के आपको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। हम सब कुछ भूल गए थे, बाबा ने सब कुछ ज्ञान दिया, कितना बड़ा उपकार किया। आज माउंट आबू के नजदीक लोग रहते हैं, उनको भी ये ज्ञान नहीं, जहां आप यहाँ बीजापुर में कहा कोने में बैठे। और याद रखना, ये जो ज्ञान सुनेगा उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान गणेश ये कौन है? हनुमान अवतार जिन्होंने ये संदेश आत्मा तक पहुंचाए वो है हनुमान। देवी देवता गणेश ये वर्तमान के यादगार है, सेवाओं का यादगार वो बनाया। जैसे कांग्रेस लोगों ने क्या किया, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए मदद की, बापू गांधी के साथ मदद की, और जिन जिन लोगों ने मदद की, जब भारत स्वतंत्र बना क्या क्या, उनको ही राज्य मिल गया। इसी तरह बापूजी का भी, बापूजी परमात्मा शिव, इन विकार पे अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए जो जो मदद करेंगे उन सभी को फ्रीडम फाइटर बन करके सतयुग में वो राज्य करेंगे, देवी देवता बनेंगे। और कभी भी इस ज्ञान को छोड़ो नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहता है, अर्जुन ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, जीत जाओगे ऊंचा पद में। ज्ञान में चलते चलते कोई संस्कार के वश हो गई, कोई बुराई आई, छोड़ो नहीं, आते रहो, युद्ध करते रहो, एक दिन आएगा आप अगर हार भी गए तो भी स्वर्ग में जाओगे, भले पद कम मिलेगा, जीत जाओगे ऊंचा। इस सारी गीता का ज्ञान अब चल रहा है, विकारों के साथ युद्ध चल रहा है। ये गीता प्रैक्टिकल में सबके जीवन में चल रहे। अब सोचो, आज लाखों भाई बहनों ने काम के ऊपर जीत प्राप्त किया, कितना वंडरफुल ज्ञान है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है, इसीलिए स्विच चालू करो। अच्छा स्विच चालू किया, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, चार्ज होगा मोबाइल?
कैसे डालते हैं? जैसे पता ना, माताएं आएंगी, कोई सब्जी की बात याद आई, वो बात याद आई, दाल डाल रहे निकाल रहे। अब कोई दुकान वाला भाई है बैठा है, योग लगा रहे, मैं आत्मा हूं शांत हो, फिर कल जो उधार लेके गया था उसका मैंने लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा, चलो बाद में देख। फिर कह मैं आत्मा हूं शांत, और फिर सोचा रहे वो होलसेल सामान मंगाना था तो मैं भूल गया। योग में ये सब चीजें छोड़ो, बिल्कुल लगन में मगन होकर के बैठो, और तब जाकर के योग की अनुभूति करने से उन्नति होगी, सुख मिलेगा, संस्कार परिवर्तन होंगे। इसलिए हमें रोज योग करना है। कितना घंटा करना है? अमृत वेला क्लास के पहले, रात को सोने से पहले, तो योग के ऊपर अटेंशन। मैं जो आज यहां तक पहुंचा, मैंने ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद योग के ऊपर बहुत ध्यान दिया, योग के स्थिति से आज यहां तक पहुंचा। नहीं तो मैं जब क्लास में बैठता था, फटा हुआ कुर्ता पहन करके, एक हाफ चड्डी, वो मैं स्कूल का ड्रेस पहन के आता था, और महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन करके लास्ट में आकर के बैठता था पाठशाला में। तो कई बार बहनें बोलती थी, बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में जाएगा नहीं जाएगा। मेरे को कोई सेवा भी नहीं देते थे, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं था। लेकिन आज योग लगाने से कहां पहुंच गए। इसीलिए बाबा कहते हैं योग का अभ्यास करो, आपके अंदर विल पावर आएगी, बल आएगा। तो ये 5 बातें आज से क्या करेंगे, इस भट्टी से लेके जाएंगे। तो कल से 6:30 बजे सबको पहुंचना है, ठीक है? कोशिश करो 6:30 बजे पहुंच जाएंगे। लक्ष्य रखना है, बहुत कमाई है, और ये कमाई न चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा, साथ में जाएगी। पहली बात कौन सी सुनाई, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, आत्माभिमानी का अभ्यास। और मैंने केवल सुना ही नहीं, देखो मैं जिस दिन पाठशाला में आया था, पहली दिन मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो। मैंने जब बाहर जाया गया, अपने हाथ पर लिखा हुआ देखो उस समय का, अभी पढ़ा है, लिखा मैं आत्मा हूं, या भी लिखा मैं आत्मा हूं। इसी का अभ्यास किया, और इसी से ताकत आ गई, आत्मा के अभ्यास से। आज कोई खूंखार कैदियों को देख करके डर लगता है, लेकिन आत्मा के स्वरूप में रहने से अपनेपन का अनुभव होता है। जब मैं जाता हूं जेल के अंदर, कैदी जो देख करके अंदर से रोना शुरू करते हैं, आत्मिक भाव से जाते हैं। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात कौन सी बताई, उसके लिए गाड़ी को गैरेज में लगाना, 700 रुपये का अभ्यास करना, कई बातें मैंने सुनाई। दूसरी बात कौन सी सुनाई, पर चिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी उल्टी कान में नहीं डालना। तीसरी बात कौन सी सुनाई, श्रीमत का पालन, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने भी अपने कुछ अनुभव सुनाए, कितनी बातें आई, लोग क्या बोले, लेकिन बाबा के श्रीमत प्रमाण चले, तब जाकर के आज यहां तक पहुंचे। चौथी कौन सी बताई, सहनशील बनना है। और 5वीं कौन सी बताई, विधि पूर्वक योग लगाना। अगर ये 5 बातें आज इस भट्टी से करके जाएंगे, तो अपनी अवस्था उन्नति होती रहेगी, ठीक है? ओम शांति।